सभी को प्रणाम। आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आवाहन मंत्र ले लेते हैं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज का यह कहानी इसी लाइन के भाव से रिलेट है। इसका शीर्षक है सत्य के आश्रय में। आइए पढ़ते हैं। एक चोर था, चोरी करना ही उसका काम था। माता पिता पत्नी पुत्र से भरा पूरा उसका कुनबा था। सबकी देख रेख की जिम्मेदारी उस पर ही थी। पढ़ा लिखा तो वह था नहीं, ताकि कुछ कमा सके। आखिर चोरी करने के सिवाय पेट पालने का और दूसरा चारा भी नहीं था। एक दिन वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने देखा, चोरी के सिवाय उसने आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया। यह सोचते ही उसे डर लगने लगा। उसने सोचा, मैं तो रोज ही चोरी करता हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा? यमराज जब नरक कुंड में फेंक कर मुझे दंड देंगे तब क्या होगा? वह आगे सोच न सका। दूसरे दिन सुबह तड़के वह एक संत के दरवाजे पर जा पहुँचा। उसने सुन रखा था, संत यदि कृपा करें तो पापियों को पाप से मुक्त कर सकते हैं। उसने संत के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। समय रहते उस चोर को इतनी बात तो समझ में आ गई कि वह अच्छा कर्म नहीं कर रहा है और इस कर्म का दंड तो उसे इस जीवन में कभी न कभी लेना ही पड़ेगा। कर्म का फल से कौन बच पाया है? तो समय रहते कम से कम उसे ये समझ में आ गया कि उसे सत्कर्म करना चाहिए, कुकर्म छोड़ के। तो वह संत के पास गया। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। संत बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने उसको देखते ही समझ लिया था बात क्या है। सब कुछ जानते हुए उन्होंने उससे पूछा, दीक्षा लेगा? दीक्षा लेने से तुझे आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं जैसा कहूँगा वैसा कर सकेगा? वह तो डरा हुआ था ही। संत की बातों को सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा। संत की बात पूरी न होते ही बोल उठा। संत की बात पूरी होते न होते ही वह फिर बोल उठा, आपकी बात मानूंगा, जरूर मानूंगा। संत ने चोर को दीक्षा दी और कहा, देख, आज से तू झूठ नहीं बोलेगा। आज से चोरी करना भी बंद है। सावधान, तूने कहा है बात मानेगा। चोर ने गुरुदेव की बात मान ली। चरण छूकर दंडवत करते हुए घर की ओर चला। चोर को देर होते देख घर वाले घबराने लगे। चोर रोज ही चोरी करने जाता था, पर दोपहर को भोजन के समय घर आ जाता था। आज इतनी देर क्यों? माता पिता रोते रोते बेहाल हो गए। हाय हाय, आज उनके लड़के को जरूर सिपाहियों ने पकड़ लिया होगा, उसे जेल भेज दिया होगा और अब तक तो उसे फांसी पर लटका भी दिया होगा। इस तरह की बातों को सोच सोचकर उनकी हालत बेकाबू हो रही थी। इतने में चोर आ गया। उसको देखते ही प्रश्नों की झड़ी लग गई। माता पिता पत्नी बच्चे सभी तरह तरह की बातें पूछने लगे। क्या हुआ था? इतनी देर क्यों हुई? कौन से थाने में बंद थे? किसका पॉकेट काटते हुए पकड़े गए? इस तरह की भांति भांति के प्रश्नों की बौछार से उसे परेशान कर दिया। इस तरह की बातें कि कितना मिला, कितने घरों में सेंध डाला, इत्यादि प्रश्न तो रोज ही सब करते हैं और
वह भी अपनी वीरता की कहानी और भागने की कला का वर्णन करके सबको आश्चर्यचकित कर देता था। पर आज तो कुछ और ही बात थी। वह चुप था, किसी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। यह देखकर सब विस्मित हो गए। उसकी समझ में बात नहीं आ रही थी कि यह क्या हो गया। दूसरे दिन घर वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब करने नहीं गया, विशेष जरूरत न होने पर वह बात भी नहीं करता था, क्योंकि उसको संत ने कहा था कि तू सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए और चोरी भी नहीं करेगा। तो यह दोनों बातों को वह अपने अंदर धारण करके उसका पालन करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह ज़्यादा बोल नहीं रहा था कि मुझसे झूठ ना बोल जाए। उसके तौर तरीके सब बदल चुके थे। सबने देखा चोर साधु बन गया। यह तो ठीक है, पर एक विपत्ति ने आकर घेर लिया। चोर आजकल चोरी करने नहीं जा रहा है, अब सबको भूखा रहना पड़ रहा है। कहाँ से खाना आएगा, पैसा आएगा कहाँ से? चोर चोरी करके लाता था, उसी से घर चलता था। अब यह संकट आ पड़ा कि अब लोग भूख मरने की स्थिति हो गई। जो भी था उसके पास सब खर्च हो गया। अब उसके बाद वह क्या करे? शुरू के 2-3 दिन तो रखे हुए सामान से किसी तरह निकल गए, पर अब तो सब असहाय हो गए। भूख से छटपटाने के सिवाय दूसरा उपाय न रहा। इस तरह 4-5 दिन बीत गए। अब वे लोग भूख से बेहाल थे और कुछ भी नहीं था उनके पास खाने के लिए। चोर को दीक्षा देने के बाद संत जी ने सोचा, देखा जाए चोर क्या करता है। 4-5 दिन उसे अपने पास आया न देख संत खुद ही उसके घर पहुँचे। संत को देखते ही चोर ने दंडवत प्रणाम किया। बड़े आदर से उनको घर के भीतर लाकर बिठाया। बातों का सिलसिला चला, खाने पीने की बात उठी। चोर झूठ नहीं बोलता था, उसने अपने गुरु को सच्ची बात बता दी। गुरु ने भी देखा घर वालों की मरणासन दशा है, कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। यह सोचकर संत बोले, ठीक है, जब तेरी ऐसी हालत है तो तू चोरी करके ही अपने परिवार का गुजारा कर, पर याद रख, झूठ नहीं बोलना, सावधान। चोर ने संत की बात मान ली। गुरु का आदेश मानकर वह चोरी करने लगा, पर वह झूठ नहीं बोलता था। दिन बीतते गए। एक दिन रात को चोर राजमहल में चोरी करने गया। चोर सीधा राजा के शयन कक्ष में घुस गया। उसने संदूक को निशाना बनाया और मोहरों की थैली खींचकर निकालने लगा। खुटर पुटर की आवाज़ से राजा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा एक आदमी उनके संदूक से मोहरों की थैली निकाल रहा है। राजा ने सोचा, अब क्या होगा? मेरे पास अस्त्र भी नहीं है। यह व्यक्ति यदि मेरी हत्या कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। राजा ने सूझबूझ से काम लिया। पलंग के नीचे रखी हुई गुदड़ी को उन्होंने ओढ़ लिया और राज पोशाक खोलकर रख दी। धीरे से वे दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। चोर इन सब बातों से बेखबर था। वह चोरी करने में मस्त था। उसे कुछ भी पता नहीं चला कि राजा ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब कमरे से निकलने की बारी आई। दरवाजे के पास एक आदमी को खड़ा देखकर चोर के होश उड़ गए। अब क्या होगा? इन्होंने तो हमें देख लिया। चोर को इस तरह खड़ा देखकर राजा ने सोचा, अब यह अपने अस्त्र शस्त्र निकाल कर मुझ पर वार करेगा। राजा ने चोर से कहा, भैया तुम कौन हो? मैं। तो उसने कहा, मैं चोरी करने आया हूँ। तुम भी क्या वही हो? उस चोर ने राजा को भी अपनी तरह ही समझा। चोर को मानो तिनके का सहारा मिल गया। उसने कहा, भैया चोरी करने आए हो तो वहाँ क्यों खड़े हो? आओ भीतर आओ। राजा बिना कुछ कहे चोर के पास चले आए। आकर धीरे से बोले, भैया मैंने कभी चोरी नहीं की, आज ही पहली बार आया हूँ। चोरी कैसे की जाती है मैं नहीं जानता हूँ, तुम मुझे सिखा दो। जो तुम्हें मिला है उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा दे दो। चोर ने देखा इस अनाड़ी की बातों को यदि नहीं मानूं तो यह शोरगुल कर सकता है, इसलिए वह राजी हो गया और कहा, ठीक है, जो धन मिला है उसका 1/4 तुझे दूंगा। तू बाहर खड़ा रहकर पहरा दे, जैसे ही किसी को आता हुआ देखेगा मुझे इशारे से सूचित कर देना। चोर के कहने के अनुसार राजा दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चोर और भी मोहरे ले आया। उसने 1/4 धन राजा को दे दिया।
और खुद भाग गया। यह राजमहल था, यहाँ से भागना आसान काम था नहीं। मोहरों की थैली लेकर भागते हुए चोर पर एक सिपाही की नज़र पड़ी। उसने उसे पकड़ लिया और सीधा कारागृह में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह राज दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे। सिपाही चोर को हथकड़ियाँ लगाकर राजसभा में ले गया। उसके साथ चोरी की गई मोहरों की थैली भी लाई गई। यद्यपि पिछली रात की बात राजा जानते ही थे, फिर भी मानो कुछ पता ही न हो, इस तरह उन्होंने विचार शुरू किया। राजा ने पूछा, तुमने चोरी की है? गुरु के आदेशानुसार चोर झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा, जी महाराज। राजा बोला, क्या लिया है? चोर ने मोहरें गिन रखी थी। उसने मोहरों की संख्या बता दी। राजा की आज्ञा से मोहरों की गिनती की गई। 3/4 मोहरें निकली। सारी मोहरें तो निकली नहीं, 3/4 मोहरें थी। उसकी गिनती की गई तो राजा ने कहा, सब मोहरें यहाँ नहीं हैं, बाकी मोहरें कहाँ हैं? चोर ने सच बोलते हुए कहा, बाहर जो व्यक्ति खड़ा था उसको दी है हमने। वह थैली भी लाई गई। गिनती करके देखा गया, चोर ने एक भी बात गलत नहीं कही थी, सारी बातें सच सच बता दी थी। यह सब देख सुनकर राजा के मन में संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, अपने को बचाने के लिए झूठ बोलना ही चोरों का प्रधान उपाय रहता है, पर यह तो एक भी झूठ नहीं बोल रहा है। हो न हो इसमें कुछ तो बात जरूर है। राजा ने फिर पूछा, चोरी करना ही चोर का काम है तो तुम तो पूरा ही ले लो। तुम तो पूरा ही ले सकते थे। दरवाजे के पास खड़े हुए व्यक्ति को देने की क्या जरूरत थी? चोर ने कहा, मैंने उसको कहा था इसलिए मैंने उसे दिया, और झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। अब राजा की आश्चर्यचकित होने की बारी थी। उन्होंने कहा, झूठ नहीं बोलने का कारण क्या है? चोर ने कहा, महाराज, मैं चोर हूँ, यह सच है, पर मेरे गुरुदेव ने मुझे झूठ बोलने को मना किया है। चोरी न करने पर मेरा परिवार भूख से तड़प कर मर रहा था। यह देखकर उन्होंने मुझे चोरी तो करने को कह दिया, पर झूठ बोलने को मना किया है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। आप यकीन मानिए, मैंने जो भी आपसे कहा है उसमें एक बात भी गलत नहीं है। यह तो राजा खुद भी जानते थे, क्योंकि वे सारा प्रकरण तो उनके सामने ही हुआ था। उसने जब चुराया, दिया सारा कुछ, तो ये वो जानते थे। वे तो चोर की गुरु निष्ठा और सत्यवादिता पर अवाक हो गए कि एक चोर है और अपने को बचाने को के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह सच भी बोल रहा है और अपने गुरु की बात मान रहा है। ये दोनों ही बातें एक साथ थीं। राजा का धर्म है प्रजा पालन। फिर राजा ने विचार किया कि राजा का धर्म है प्रजा पालन, सत्य एवं न्याय की रक्षा। राजा ने सिपाही को उसकी हथकड़ियाँ खोलने का आदेश दिया और चोर के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा भार मैंने ले लिया। आज से तुम्हारे परिवार का संरक्षण मैं देखूंगा और सारी व्यवस्था मैं करूंगा। यह राजा ने कहा और उन्होंने उसका पालन करने की जिम्मेदारी ली। अब तुम चोरी मत करना। चोर ने कहा, आपका आदेश स्वीकार है। चोर ने राजा की बात मान ली। उस दिन से चोर सुख से साधु का जीवन जीने लगा। उस दिन से वह एक साधु का जीवन जीने लगा और उसने सारे चोरी के काम छोड़ दिए। सच के सहारे रहने से किस तरह अनायास सुख शांति मिलती है, यह उसका ही दृष्टांत है कि हम अगर सच का सहारा लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका सुख और उसकी शांति दोनों ही आभास होता है, दोनों ही प्रतीत होता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है हमें कि जीवन भर यदि हम कुकर्म करते हैं, तब भी कुकर्म करने के बाद भी हम यदि सचेत हो जाएं कि हमें अब सत्कर्म करना चाहिए, जब भी हमें ये जीवन में बात समझ में आ जाए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और अब हमें ये नहीं करना चाहिए, तो उस मार्ग पर दृढ़ संकल्प से चलना हम यदि आरंभ कर दें, सोच लें कि अब हमें अच्छा काम करना है और उस पे ही हम संकल्पित हो जाएं, तब स्वयं भगवान भी हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। जैसे चोर के साथ सहायता के लिए संत के रूप में आए, फिर उसकी सहायता के लिए राजा के रूप में आए,
राजा ने भी उनकी सहायता की कि मैं तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करूँगा। और संत भी आए कि बेटा तुम झूठ नहीं बोलना। तो ऐसा करके हम ईश्वर के और नज़दीक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। किस बात की प्रतीक्षा? की आपको मनुष्य जन्म मिला है और आप इस संसार के राजकुमार हो, तो उस राजकुमार को सबसे ज़्यादा प्यार दुलार देने के लिए भगवान भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि हम सत्कर्म करें और भगवान के नज़दीक ही हों। इन्हीं भावों को हम गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आइए गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनंत अनंत आभार आप सभी को, प्रणाम। अब यदि इस बारे में आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके विचार सर माथे पे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।